शहर की सुबह कुछ अलग ही रंग में थी। चौतरफा पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड, चमचमाती वीआईपी कारों की कतार और लाउडस्पीकर पर गूंजते उद्घोष। माननीय मंत्री जयंत चौहान अभी पधार रहे हैं। हर चौराहे पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे, लेकिन उनमें से एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। कड़क यूनिफॉर्म में खड़ी, कंधे सीधे, नजरें तेज और चेहरे पर अडिग सन्नाटा। नाम था आईपीएस अधिकारी नेहा शर्मा। सुबह सुबह उसे आदेश मिला था कि आज उसे मंत्री जयंत चौहान की सुरक्षा में रहना है। नेहा ने बस जी कहकर वायरलेस उठाया, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना जख्म फिर हरा हो गया। वहीं जयंत चौहान, वही नाम जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे काली याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ हुआ दरिंदगी का वह मामला, जिसकी एफआईआर लिखने के बाद अचानक सबूत गायब हो गए थे। गवाह या तो खरीदे गए थे या डराकर चुप करा दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था, फाइल बंद करो। उस वक्त नेहा नहीं थी। सिस्टम की ताकत समझ रही थी, लेकिन भूल नहीं पाई थी। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री की प्रेस वार्ता होनी थी, नेहा मंत्री के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नजरें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, वह लड़की की जिसका चेहरा रातों को चैन से सोने नहीं देता था। मंत्री मंच पर पहुंचे और जयंत चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर भाषण झाड़ने लगे। नेहा पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके कानों में हर शब्द जहर जैसा उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक मैसेज आया। गवाह का पता मिल गया। गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। नेहा की उंगलियां कस गईं। ये वही गवाह था जो सालों से गायब था और केस की चाबी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मंत्री वीआईपी लाउंज में लौटे। नेहा भी साथ गई। जयंत चौहान ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, शर्मा मैडम, फालतू मेहनत में मत पड़ो। बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी करियर और जिंदगी दोनों यहां खत्म हो जाएंगे। नेहा की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर भाव वहीं स्थिर रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म। बस इतना कहकर वह बाहर निकल गई। रात को वह अपने घर लौटी, लेकिन घर का माहौल भारी था। पति अर्जुन की आंखों में सवाल थे और छोटी बेटी अवनी अपने होमवर्क में लगी थी, मानो घर में चल रहे तनाव को समझती हो। नेहा ने अर्जुन को बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। सुबह वह 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकली। रास्ता सुनसान था। खेतों के बीच से जाती पगडंडियां, हवा में धूल और दूर कहीं ढोल की आवाज। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, देखा कि गवाह का घर आधा जला पड़ा था। दरवाजा टूटा और अंदर बस राख और सन्नाटा। पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठाकर ले गए। बोले, अगर किसी ने बताया तो अंजाम बुरा होगा। नेहा ने दांत खींच लिए। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आया, आज शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से भरा था। मंत्री जयंत चौहान मंच पर थे। उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और माइक पर वही झूठी कहानियां। नेहा भीड़ में से होकर आगे बढ़ी, मंच तक पहुंची और अचानक उसके दाहिने हाथ ने वह कर दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़ मंत्री के चेहरे पर। सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, पत्रकारों की कलम रुक गई और हॉल में पिन गिरने जितनी खामोशी छा गई। जयंत चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी और अपमान की आग थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मंच से उतरकर बाहर निकल गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस नेहा शर्मा का तबादला। लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर नारे गूंजने लगे, हमें नेहा मैडम चाहिए, सच के लिए लड़ेंगे। हजारों लोग बैनर लिए निकल पड़े। मीडिया में हैशटैग चलने लगे और सिस्टम का थप्पड़ पंसर, जस्टिस फॉर विक्टिम। सरकार को समझ आ गया कि यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि जयंत चौहान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हॉल में गूंजा हुआ वह थप्पड़ जैसे सिर्फ जयंत चौहान के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए तंत्र के गाल पर पड़ा था जिसने सालों से न्याय को कुचला था। और अब वही तंत्र जल भुनकर नेहा शर्मा को सबक सिखाने की तैयारी में था। मंत्री की आंखों में तिलमिलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली सिर्फ गुस्से की नहीं, अपमान की भी थी।
मंच से उतरते वक्त उसने अपने सबसे करीबी पीए की तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, आज रात इसे समझा देना कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाना क्या होता है। उधर बाहर मीडिया के कैमरे नेहा के चारों ओर थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे पुलिस की गाड़ी में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान गर्व से देख रहे थे, कुछ डर से और कुछ यह सोचकर चुप थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात राजधानी के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि नेहा ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो दूसरी तरफ देश भर से आवाजें उठ रही थीं। अगर एक ईमानदार अफसर भी चुप रहेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद करें। लेकिन सत्ता के गलियारों में एक और कहानी लिखी जा रही थी। जयंत चौहान ने अपने राजनैतिक आकाओं और मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की, जहां बाहर मोबाइल कैमरे सब बंद थे। इसे सिर्फ ट्रांसफर नहीं खत्म करना होगा, और कानूनी तरीके से नहीं, सिस्टम के तरीके से, मंत्री ने ठंडी आवाज में कहा। अगले दिन सुबह नेहा के घर के बाहर कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गईं। अजनबी कारें धीरे धीरे रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। कुछ लोग मोहल्ले में पूछताछ करते, और यहां तक कि उसके पति अर्जुन को बाजार में 2 नकाबपोश आदमियों ने घेर कर फुसफुसाया, अपनी पत्नी से कह दो, फाइल से दूर रहे वरना बेटी को स्कूल से लेने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस घर लौटते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। नेहा को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों चमक उठे। उसने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह डराने की कोशिश है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर सड़कों पर माहौल और गर्म हो रहा था। कॉलेज के छात्र, वकील, मजदूर, हर वर्ग के लोग नेहा के समर्थन में पोस्टर लेकर उतर आए। थप्पड़ वाली अफसर अब एक प्रतीक बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, वीडियो, भाषण सब वायरल हो गए। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए जयंत चौहान ने एक नई चाल चली। उसने अपने करीबी मीडिया चैनलों को बुलाकर नेहा के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ने को कहा। अगले ही दिन सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर छपा थप्पड़ कांड के पीछे साजिश, नेहा शर्मा पर विपक्ष से मिलीभगत का आरोप। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। क्या नेहा शर्मा हीरो हैं या राजनीतिक मोहरे? यह आरोप नेहा के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दांव बड़ा था, क्योंकि अगर जनता का भरोसा टूट गया तो आंदोलन खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन नेहा ने चुप रहने के बजाय सीधा वार करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने केस की फाइल फिर से खोली, उन गवाहों और सबूतों की लिस्ट बनाई जो अभी भी मिल सकते थे। उसे मालूम था कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपने भरोसेमंद पुराने साथी और रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेश यादव को बुलाया, जो कभी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे। यादव ने बिना समय गंवाए कहा, बेटा ये खेल आसान नहीं है, लेकिन अगर तू पीछे हटी तो यह लोग हमेशा जीतते रहेंगे। उधर जयंत चौहान ने पुलिस मुख्यालय पर दबाव डालकर नेहा के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। आदेश आया, जांच पूरी होने तक आईपीएस नेहा शर्मा को निलंबित किया जाता है। यह खबर आते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लेकिन नेहा ने इसे हार नहीं माना, बल्कि इसे आजादी समझा। अब वह बिना वर्दी के भी सच के पीछे जा सकती थी। उसी रात बिना किसी को बताए वह एक पुरानी जीप में सुरेश यादव के साथ निकल पड़ी गवाहों की तलाश में। पहला गवाह एक अस्पताल में वार्ड बॉय था, जिसने सालों पहले उस लड़की को भर्ती होते देखा था, लेकिन उसे बयान देने से रोका गया था। जब नेहा उसके पास पहुंची तो वह कांपते हुए बोला, मैडम, मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को बचा लो। नेहा ने वादा किया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर बाहर आई, एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आई और उन पर गोलियां चलने लगीं। नेहा ने तुरंत गवाह को नीचे गिराया, खुद पिलर के पीछे छुपी और एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। यह सीधा संदेश था, पीछे हट जाओ। पर अब नेहा रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सिर्फ थप्पड़ नहीं, पूरे देश के सामने उस मंत्री का असली चेहरा बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अगली सुबह राजधानी की हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे हर किसी को महसूस हो रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। नेहा शर्मा रात भर जागती रही थी। उसकी मेज पर बिखरी फाइलों, आधी पी हुई चाय और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच उसका चेहरा थका जरूर था,
लेकिन आंखों में वह जिद थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खुद को पहले ही बलिदान के लिए तैयार कर चुके हों। सुरेश यादव को उसने साफ कह दिया था, आज खेल खत्म करना है, चाहे जीतूं या हारूं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और यादव ने बिना सवाल किए अपना पुराना रिवॉल्वर न निकाला और कहा, फिर तो आज किसी का अंत तय है। उधर मंत्री जयंत चौहान भी अपने बंगले पर बैठा आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही उसे रोको, नहीं तो कैमरों के सामने मेरी बर्बादी तय है। लेकिन किस्मत उस दिन जैसे नेहा के साथ थी, क्योंकि सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वही वार्ड बॉय जिसे पिछली रात गोलियों से डराया गया था। उसने अपनी जान की परवाह की बिना मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि उस लड़की के केस को मंत्री ने पैसे देकर दबाया था और पुलिस पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवाई थी। वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। पत्रकार, एक्टिविस्ट, छात्र सब सड़क पर आ गए। अब यह सिर्फ नेहा बनाम जयंत की लड़ाई नहीं रही थी, असली तूफान अभी बाकी था। दोपहर को प्रेस क्लब के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन, पोस्टर, नारे, हर तरफ उबाल था। और तभी नेहा भीड़ को चीरती हुई अंदर गई। आज वह वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और निगाहें वर्दी से भी ज्यादा असरदार थीं। मंच पर जयंत चौहान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छिपा डर साफ दिख रहा था। उसने माइक पकड़कर कहा, देश के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति के खेल में बाधा डाल रहे हैं। और तभी नेहा ने धीरे से माइक अपने हाथ में लिया। भीड़ एकदम शांत हो गई। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और नेहा ने बिना चीखे, बिना गुस्से के सीधी आवाज में कहा, विकास तब होता है जब सच जिंदा रहता है, और सच ये है। उसने अपने बैग से फाइल निकाली। फिर एक पेन ड्राइव और बड़ी स्क्रीन पर केस की असली रिपोर्ट, गवाहों के बयान और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत एक एक कर चलने लगे। जयंत चौहान ने माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस देश की पुलिस का काम अपराधी को बचाना नहीं, पकड़ना है। और आज मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नागरिक बनकर कह रही हूं, आप गिरफ्तार हैं। यह कहते ही यादव और दो अन्य ईमानदार पुलिसकर्मी आगे आए और पूरे देश के लाइव कैमरों के सामने मंत्री को हथकड़ी पहना दी। वह दृश्य इतना तीखा था कि अगले ही घंटे से हर चैनल, हर अखबार में सिर्फ यही तस्वीर छपी। उसी शाम राष्ट्रपति भवन से आदेश आया कि आईपीएस नेहा शर्मा को निलंबन से बहाल किया जाता है और उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया जाता है। लेकिन नेहा ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं, उस लड़की की है जिसकी आवाज सालों से दबाई जा रही थी। यह जीत हर उस मां बाप की है जो सिस्टम से डरकर चुप हो जाते हैं। भीड़ में अर्जुन अपनी बेटी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। और सुरेश यादव बस धीरे से बोला, आज तूने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, पूरी सड़ी हुई दीवार गिरा दी बेटा। उस रात नेहा अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, दूर से नारे अभी भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सुकून था कि चाहे कल फिर कोई जयंत चौहान आ जाए, जब तक इस देश में सच बोलने वाले जिंदा हैं, सिस्टम हिलाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी गलियों में लोग कहते हैं, याद है ना नेहा शर्मा का वह थप्पड़ जिसने एक वार में सत्ता के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों,